नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर यू और मैं हूं साक्षी सानी। जिस तरह से आप सब लोग मेरे पीछे यहाँ विजुअल्स में अभी देख हो चुके हैं कि मनरेगा के जो एम्प्लॉइज हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, वो लोग आज यहाँ पर इतनी बारिश के मौसम में भी यहाँ पर आज बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें गवर्नमेंट से ये उम्मीद है, इस मरकजी सरकार से ये उम्मीद है कि इनका फैसला जल्द किया जाएगा और इन्हें न्याय मिलेगा। पर लेकिन इनकी समस्याएं आखिर है क्या, जानना चाहेंगे? आइए इन्हीं से बात करते हैं। कौन बात करेगा बताइए? आइए सर। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर मैम नमस्कार। सर सबसे पहले तो ये कि आप अपनी जो भी समस्याएं हैं वो जनता को बताइए। मैम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में आके वक्तन फवक्तन जो हमारी आवाज को उजागर करने के लिए हमारे बीच में आते हैं। हम एमजी नरेगा परिवार है, एमजी नरेगा एम्प्लॉइज हैं जो साल 2006 से लेके साल 14 सालों से साल 2006 में जो लगाए गए थे वहां से शुरुआत हुई थी और 12-14 तक हम जो है जो हमारे बीच के लोग जो हमारे एमजी नरेगा एम्प्लॉइज लगाए गए थे, पिछले 14 सालों से हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं। हमें एमजी नरेगा के लिए लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने जितनी भी रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो पीएमएवाई हो, चाहे वो 14th FC हो, 13th FC हो, इलेक्शन हो, कोविड हो, कोई भी रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी कोई स्कीमें आई, सारी हम लोगों पे थोपी गई और हमने उन स्कीमों को जो है अरूज तक पहुंचाया। लेकिन उसके एवज में हमने सिर्फ 3 डिमांडें की गवर्नमेंट से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ 3 डिमांडें रखी। उसमें हमारी जो पहली डिमांड थी, हमारी जो 178 के अंदर जो अमेंडमेंट करने को कहा गया। दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि फिक्सेशन ऑफ कोटा, जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर पोस्टेज क्रिएट हुई एसएसआरबी के तहत, जो पोस्टेज जो क्रिएट हुई थी पंचायत सेक्रेटरीज की, हमने दूसरी डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कि हमें इसमें कोटा दिया जाए। क्यों कि हम 14 सालों से इस डिपार्टमेंट की जो है ईंट पे ईंट रखते गए और इनके महल बनाए। डिपार्टमेंट को हमने अरूज तक पहुंचाया और उसके एवज में हमने ये डिमांड रखी कि हमारा हक बनता है कि हमें 14 सालों का हिसाब दिया जाए, कम से कम हमें फल दिया जाए जो हमने मेहनत की, डिपार्टमेंट में गुलामों की तरह काम किया। कोटा देने के लिए हमने कहा। तीसरी डिमांड हमारी ये थी कि इमीडिएट सैलरी हाइक को लेके था, एज पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हमारे साथ वाला जो पड़ोसी हमारी स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उसके अंदर 45,000 से ऊपर की सैलरी दी जाती है। लेकिन वो क्यों दी जाती है? क्योंकि सेंटर से 6% जो है 6% का एडमिन आता है हर स्टेट को, हर यूटी को। जो इंडिया के अंदर इस दारुल हिंद में जितनी स्टेट जितनी यूटीज हैं, सबके लिए 6% एडमिन जो है आता है। जानकारी के अनुसार अगर बात की जाए तो आप लोगों को 6,500 के राउंड फिगर के आसपास सैलरी दी जाती है, जो कि बहुत कम है हिमाचल प्रदेश के अगर कंपैरिजन किया जाए तो। मतलब 1806 रुपए दिया जाता है, ये तो उसका मुझे लगता है कोई 7वां हिस्सा है। 1.5% दिया जाता है, उस 6% जो एडमिन आता है उससे 1.5% दिया जाता है। हमने यही बात की पिछले दिनों से, हम जो है 29 मई से हम धरने पे हैं। उसके बाद हमारा जो 20 तारीख को हमने डायरेक्टर ऑफिस के बाहर धरना शुरू किया। 15 दिन हम वहां बैठे और उसके बाद हम ये बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हैं, क्योंकि ये वक्त की सरकार है, इनका सेंटर भी है और इनका स्टेट भी है जो कि यूटी है। हमारा जो है इनके बाद धरना है। हम इसी चीज को, इन 3 डिमांडों को लेके जो हमने धरना स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या होता कि अभी लास्ट टाइम हमारी जो है वर्दी सेक्रेटरी मैडम है, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की। रिव्यू मीटिंग पे उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया कि ये लोग जो है हर महीने गाड़ियां चेंज करते हैं। मैडम ने आपके माध्यम से हम इस जो इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया है, मैं पूरे मनरेगा जो परिवार है एसोसिएशन है उसकी तरफ से हम इसको जो है इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमने 2 दिन का टाइम दिया था, कल का भी टाइम दिया था, लेकिन अभी तक उस पे कोई भी असर नहीं हुआ। मैडम ने फिर खुल के कोई भी जो उस पे बयानबाजी जो है अपना जो पक्ष रखना था वो नहीं रखा। तो ये चीज ये तब हुई जब हमने इनसे अपना हिसाब मांगा। कम से कम हमारा 6% जो आता था वो हमें दिया जाए, और उन्होंने हम पे ये इल्जाम लगाया। हम इसको जो है हम इसकी जो निंदा करते हैं इनकी, जो इनके बयानों की। उसके बाद मैडम हमारा जो धरना है ये इसी तरह यहीं रहेगा, तब तक रहेगा जब तक हमें ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज हमारे पास नहीं आती है, कोई ऑर्डर ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिखता। आश्वासन तो हमने पिछले 2013 से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उन पे हम इस बार नहीं जाएंगे। कल के बाद जो हमारे जो एहतजाज हमारा जारी है, इसका जो रवैया होगा वो थोड़ा
कुछ हटके होगा आज से। आज तक देखेंगे अगर कोई बयान आता है उनका, अगर नहीं आता तो कल से हमारा जो इसका रूपरेखा होगी वो चेंज होगी, तो उसका जो जिम्मेवार रहेगा वो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। तो आपने जिस तरह से अभी ब्लैक एंड व्हाइट की बात की, तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि या तो फैसला आपके हक में होना चाहिए या तो हक से बाहर होना चाहिए, बीच में ग्रे यानी कि आश्वासन नहीं होना चाहिए कोई। आश्वासन पे हम उठेंगे नहीं, फैसला ये होना चाहिए। हमारी 3 डिमांडें हैं, हमारी तीनों डिमांडों पे जो है, पहला तो हमारी जो सैलरी हाइक है उस पे काम करेंगे, उसके बाद हमारा कोटा है, तीनों डिमांडों पे काम होगा, ब्लैक एंड व्हाइट हमारे पास कोई कागज आएगा तो उसके बाद ही हम उठेंगे। हमारे हक में ही होना चाहिए और होना भी चाहिए, क्यों ना होगा। 14 सालों से हम जो गुलामी कर रहे हैं डिपार्टमेंट की, 14 साल दिए, अपना जो कैरियर बनाने का वक्त था वो हमने इस डिपार्टमेंट को दिया, इनके जो है इनके डिपार्टमेंट को मजबूत करने में दिया। और आज जो है कुछ लोग 55 साल के हो गए हैं, जो 55 का हो गया है वो बेचारा क्या कहाँ नौकरी ढूंढेगा। और आज ये लोग हमें फिर आश्वासन से निकालेंगे तो हम उस पर उठने वाले नहीं हैं। तो इनका कहना है कि काफी साल हो गए हैं इनको गवर्नमेंट की सेवा करते हुए, पर लेकिन गवर्नमेंट का अपनी तरफ से इनके ऊपर कोई भी रुझान नहीं है और SRO 178 को ये लोग चेंज करवाना चाहते हैं, उसकी अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं। आइए जरा थोड़ी और बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो सर सबसे पहले तो ये आप मुझे बताइए कि आपको कितने दिन हो गए लगातार प्रोटेस्ट करते? पहले आप ब्लॉक लेवल पर कर रहे थे, तो फिर उस टोटल आपका जितना भी प्रोटेस्ट है कितने दिन हो गए टोटल? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप यहाँ हमारे बीच आए, हमारे पुरसाने हाल, हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए आए। हम 29 जून से हम स्ट्राइक कर रहे हैं ब्लॉक लेवल से, 29 मई से ब्लॉक लेवल से, उसके बाद हमने प्रोविंशियल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाई, उसके बाद हम 15 दिन प्रोविंशियल लेवल डायरेक्टरेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ हम 15 दिन हमने कंटिन्यू प्रदर्शन किया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी तक हमारे बीच कोई भी पुरसाने हाल नहीं आया। उसके बाद हमारा आज यहाँ पे 14-15 दिन यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के सामने बड़ी उम्मीद के साथ हम इस कार्यालय के सामने आए। हमें उम्मीद है कि ये हमारी जो मुतालबात होंगे, जो जायज 3 मुतालबात आपने पहले सुने, उन पे ये गौर खोज करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, हमें भी कोई शौक नहीं है इस तड़कती बारिश में, धूप में, नसाया है, मतलब बहुत परेशान हालत है। जब इंसान रोड पे आता है बहुत परेशानी की हालत में रोड पे आता है। देखो, हाल ही में मैम ने एक स्टेटमेंट दिया था, वीडियो वायरल हुई थी कि जो इनकी अभी आपने सुना कि ये 1 महीने में गाड़ी। देखो मैम, ये एलिगेशन बेबुनियाद है, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। मैडम को ये अपने वर्ड जो है वापस लेने चाहिए। 2 दिन का टाइम दिया हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपके जरिए से पूरे डिपार्टमेंट को ये बावर कराना चाहते हैं कि खुदारा आने वाला दौर जो होगा स्ट्राइक में, अभी आपने सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट देखा, इसको हम शिद्दत लाएंगे। हम अपने बीवी बच्चों के समेत, तमाम जॉब कार्ड होल्डर के समेत हम इस धरने पे बैठेंगे, इसको हम और शिद्दत लाएंगे। उसके जिम्मेदार वक्त की जो डिपार्टमेंट होगा, वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उसकी जिम्मेदार वो रहेंगे। हम डिपार्टमेंट से मौतबाना गुजारिश करते हैं कि जो 6%, अगर 6% महकमा एडमिन सेंटर की तरफ से आता है, जैसे बाकी स्टेटों में आता है, वो अपने कर्मचारियों को, एमजी नरेगा कर्मचारियों को वागुजार करते हैं। इसी तरह से हमने कोई इतना ताजमहल नहीं मांगा, हमने वही 6% उसका हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब मांगना अगर जुर्म है इस आजाद हिंदुस्तान में, हम भी इस वतन के सपूत हैं, हमें भी इस वतन के लिए जज्बा है, हमने हुब्बुल वतनी का जज्बा हम इस देश के लिए रखते हैं। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इसकी फिलफोर जो 6% का, इसकी फुलफिल तहकीकात की जाए। जो 6% हमारा कहाँ जाता है, आज से नहीं तहकीकात, जब से नरेगा स्टार्ट हो तब से तहकीकात की जाए। 6% उसमें हमें महज 1.5% मिलता है, बाकी 4.5% कहाँ जाता है उसका हमें हिसाब चाहिए। सर, एक तो ये आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन की बात बता दी, आंकड़ों की बात बता दी। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जिस तरह से अभी बारिश का मौसम है, आप सब लोग कहीं ना कहीं इस तरह बारिश में बैठकर बीमार हो सकते हैं। आप लोगों ने फिर भी आज यहाँ पर आने का जो फैसला लिया है, वो कहीं ना कहीं आप सबकी शिद्दत जो है वो बयान करती है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैम देखो, ये तभी मुमकिन होते हैं जब इंसान बहुत मजबूर होता है। ये देखो, ये पीछे कैमरा बनाओ, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरे पे लिखा होता है। ये मायूसी, ये परेशानियां, ये दुख, ये दर्द, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा। हम मजबूरन इस ग्राउंड में आए हैं, हम उम्मीद लेके बीजेपी कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं और हमें उम्मीद है, देखो जब इंसान मजबूर होता है तब जाके वो ग्राउंड पे, वो सड़कों पे उतरता है। और हमें हमारे जो इस सब्र का इम्तिहान न लो, इसलिए हम चाहते हैं वक्ती गवर्नमेंट से, वक्ती इंतजामिया से कि हमारे
जल्द से जल्द हमारे मुतालबात फुलफिल करो और हमें भी अपने घर हम जाएं, अपने अपने ड्यूटी रिज्यूम करें। जी हाँ, तो आइए अब अगर आप मेरे साथ यहाँ पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मर्द ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेडीज भी है। तो जरा अगर हम लेडीज से बातचीत करना चाहेंगे तो जरा हमें पता चलेगा कि क्या समस्या है। तो नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैम ठीक है। हम एक तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर इस माहौल में आप आए हुए हैं, अपनी बात जो है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैम देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं, रियासी से आए हैं। किसी का भी इस इतनी बारिश में मन नहीं करेगा। वो इतने 4 गाड़ियां हम बदल के आए हैं यहाँ पे। जो मैम ने कहा था ना 1 गाड़ी बदलते हैं महीने की, तो मैम नहीं, हम दिन में 4 गाड़ियां बदलते हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं। क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं हम उनको कैसे अकेले घर में छोड़कर आए हुए हैं। उन्होंने स्कूल जाना होता है, हमें टाइम नहीं मिलता उनको पढ़ाएं हम। मेरी बेटी है जू के जी में वो पढ़ती है, आप इंक्वायरी करवा दो उसकी। मैंने अभी तक एडमिशन फीस नहीं दी है, 6 महीने की मैंने मंथली उसकी फीस नहीं दी है। कहाँ से दें हम 806 में? आप हमें ये बताएं। अब जो बैठे हैं ना कुर्सी पे 806 में, उनके बच्चे का 1 दिन का खर्चा होगा, जो हम पूरी फैमिली चलाते हैं 806 में। अब ये बताएं हमें राशन पानी घर का खर्चा, हम बच्चों की फीस, अपना खुद का खर्चा हम 806 में कैसे पूरा करें? एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए तो फिर बेटियों के साथ वैसा इंसाफ तो करते नहीं है। हम क्या करेंगे बेटी पढ़ा के? अब मुझे तो टेंशन हो रही है, मेरी खुद की बेटी है। कल को अब मैं यहाँ पे धरने पे बैठी हूँ, उसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, वो भी कल को उसका फ्यूचर क्या है, वो भी यहाँ बैठेगी। इससे तो अच्छा मत पढ़ाओ अपनी बेटी को, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होगा अपनी, उसको अधिकार क्या है उसको पता नहीं होगा जब पढ़ाई नहीं होगी। जब उसको अपने अधिकारों का पता चलेगा वो भी धरने में बैठेगी। तो ये नारा चेंज कर दो, मत बेटी बचाओ ना ही बेटी पढ़ाओ। क्योंकि बेटी को जो पता होगा वो सड़कों पे झंडे लेके निकलेगी, भाई नारे लगाएगी, अपना हक मांगेगी। तो मत पढ़ाओ बेटी को, ये सरकार की चोचलेबाजी है, ये कुछ नहीं देगी आपकी बेटी को। तो ऐसा मत सोचो आप। जिस तरह से आपने बताया कि आपकी एक बेटी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो खर्चे में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि 806 रुपए कुछ भी नहीं होते। मैम वही तो मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ बात की है स्कूल में, और वो स्कूल वाले अच्छे हैं जिन्होंने मुझसे एडमिशन फीस, अभी तक उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, ना उसकी मंथली फीस मांगी। आप इंक्वायरी करवाओ, 6 महीने की फीस है उसकी और एडमिशन फीस मैंने 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि मैं कहाँ से दूं? किराया मांग के मैं यहाँ आई हूँ आज, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा पाऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो मैम आप कहाँ से हैं? मैं भी रियासी से हूँ, ब्लॉक ठाकरागढ़ से। आप रियासी से हैं, तो वहाँ से इतनी दूर आप ट्रैवल करके आए हुए हैं स्पेशली? तो जी। आपके बच्चे? मेरे 2 बेटे हैं। तो मैम बहुत मुश्किल होता है, अभी हमें 806 रुपए मिलते हैं, उसे हम कैसे घर का खर्चा चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, घर का राशन लाएंगे, अपने खर्चे पूरे करेंगे। हमारा भी तो मन करता है कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में डालें, अच्छी एजुकेशन दें उनको। क्या एजुकेशन देनी है उनको? हमें हमारा गुजारा नहीं होता है 806 से। तो जब हमें हमसे काम लेना होता है इनको, तो ये हमें बड़े बड़े ऑफिसर बना लेते हैं। जब बैक टू विलेज की स्कीम आई तो हमें इन्होंने लाइजन ऑफिसर बना लिया, तो पे कितनी दी? वही 806 दी ना हमें, और तो कुछ नहीं मिला हमें। तो जब इलेक्शन होती है तब भी GRS BLW GRS काम करेगा, अरे ये सारा वो करेगा। क्यों करेगा वो? उसको उसके बराबर समझो ना, फिर पे भी उतनी दो ना उसको। BLW की अभी पोस्टें निकली हैं, क्यों निकाली हैं उनकी पोस्टें? अगर हम हैं तो हम उनका काम कर रहे हैं, तो हमें पे नहीं मिल सकती उनकी तरह, हमें ऑब्जर्व करना उस स्कीम में। तो जिस तरह से आपने देखा कि इस परेशानी से सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही नहीं, कहीं ना कहीं महिलाएं भी जूझ रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग कहते हैं कि हाँ हमें ये मुसीबत से छुटकारा चाहिए, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पर लेकिन इनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि प्रॉब्लम्स जो है वो जनता की सॉल्व हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है कि इनकी सिर्फ 3 डिमांड्स हैं। सबसे बड़ी डिमांड इनकी ये है कि SRO 178 में अमेंडमेंट की जाए, दूसरा कि जो भी इनकी सैलरी है उसमें हाइक डाला जाए, और इसी के साथ साथ हिमाचल के हिसाब से माफ कीजिएगा
Pakistani News for you.